नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। जीवन में हम क्या सोचते हैं कि ये इंसान गलत है या सामने वाला गलत है या कोई व्यक्ति गलत है, वस्तु गलत है, परिस्थिति गलत है, लेकिन कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं कि हम में क्या गलती है। हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों यदि आप खुद को सुधार लो तो सब कुछ सुधर जाएगा। आज का मेरा टॉपिक यही है, आज मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। ये जीवन में बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुद को कैसे सुधारें और सुधारना क्यों चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की हरकतों पर, सामने वालों की हरकतों पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हमें ऐसा लगता है कि हम उसका सर फोड़ दें। कभी कभी तो अपने करीबी या किसी प्रेमी या प्रेमिका पर इतना गुस्सा आता है, या तो हम अपना सर फोड़ लें या सामने वाले का सर फोड़ दें। कभी कभी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि असहनीय हो जाती है। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम कहीं से जा रहे होते हैं तो हमें घटना गलत दिखाई देती है या कोई गलत घटना घटित दिखाई देती है, तो हमारे दिल में बड़ा रोष पैदा हो जाता है। हम उसको ठीक करना चाहते हैं, हम उस पर गुस्सा निकालना चाहते हैं, हम उस पर गालियां देना चाहते हैं, और हमारा मन है ना एकदम से विचलित हो जाता है। ये क्यों है, कैसे है, इसको ठीक क्यों नहीं करते? लेकिन दोस्तों अगर इन सब चीज़ों को ठीक करना है तो सबसे पहले दोस्तों हमें अपने मन को शांत करना होगा। क्योंकि दोस्तों जब तक आपका मन आपके काबू में नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आपका सोना, खाना, पीना सबका सब मन करवा रहा है, आप मन के हिसाब से कर रहे हो। आपने कोई नियत या आपने कोई रूपरेखा नहीं बना के रखी हुई है कि उसके हिसाब से हो। मन कहता है तब खा लिया, मन ने कहा आज भूख लगी है, अभी भूख लगी है, अभी जस्ट खाना है तो आपने खा लिया, मन ने कहा अभी और सोना है तो आप सो गए। आपका मन पे काबू नहीं है। जब तक आपका मन पे काबू नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, कोई परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि तुम्हारी जो भी दिनचर्या है वो आपके मन के हिसाब से चल रही है। आपकी वो सोना और वो खाना पीना भी आपके मन के कारण ही है। समझ रहे हो? सोना, बाबू और खाना और पीना वो सब मन के कारण ही है, क्योंकि आपका मन पे काबू नहीं है। आपका मन भटका हुआ है, आपका मन चंचल है, आप उसके चक्कर में हो, आप उसको काबू नहीं कर पा रहे, आप उसको शांत भी नहीं कर पा रहे हो। काबू तो बहुत दूर की बात है। पहला पड़ाव यही है कि मन को शांत कैसे करें। अगर आपका मन शांत भी हो गया ना दोस्तों, तो जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी हल हो जाएंगी। हालांकि मन को काबू करना इतना आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो आप मन को शांत कर सकते हो। और दोस्तों यदि आप मन को शांत करने में सफल हो गए तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में। प्रोफेशनल, पर्सनल और आध्यात्मिक किसी भी जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो सर्वप्रथम आपको मन को शांत करना पड़ेगा। ये आपका प्रथम पड़ाव है। एक बार मन को काबू कर लिया फिर आप जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, आप जो चाहोगे आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपकी दृढ़ता, दृढ़ विश्वास सब अटल हो जाएंगे, आपका साहस बढ़ जाएगा, आप धीर और गंभीर हो जाओगे। अब सबसे मुख्य बात ये आती है, तो मन को शांत किया कैसे जाए, क्या करें जिससे कि हमारा मन शांत रहे, हमारा मन शांत हो जाए। तो दोस्तों आपको कुछ बातें अपनानी पड़ेंगी जिससे आपका मन शांत हो जाएगा। आप एकांत में कहीं जाएं, वहां जाकर के समय बिताएं, वहां पर बैठें, अपने आप से बातें करें, अपने हृदय से बातें करें, अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। शांत वातावरण में जाकर के एकांत में बैठ जाओ जहां कोई ना हो, आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। हालांकि इससे पहले आपको अपने सबसे प्रिय वस्तु का परित्याग करना पड़ेगा जिस पर आपका जीवन आज के समय में आधारित है। समझ तो गए होंगे। हालांकि वो सबसे बड़ी बीमारी भी है, आपके सबसे बड़ी समस्या भी है, वो है आपका सेल फोन, मोबाइल। उसको आपको त्यागना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, कुछ ही घंटों के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए तो त्याग ही सकते हो। 1 घंटे नहीं, पहले आप 20 मिनट के लिए त्यागिए, फिर आप 40 मिनट के लिए, फिर 1 घंटे के लिए। जब आप 1 घंटे के लिए मोबाइल को त्याग दोगे, उस समय में आप एकांत में बैठिए, सोचिए, मनन करिए, खुद में झांकिए और मोबाइल को 1 घंटे के लिए अपने से दूर कर दीजिए। ये प्रैक्टिस करो आप। 18 दिन की प्रैक्टिस में आपका मन शांत हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई डार्क रूम है, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ आवाज़ें कम होती है, वहाँ जाके बैठिए, शांति से बैठ जाओ। कुछ भी विचार नहीं करना है, बस आंखें बंद करके। अंधेरे में तो आंखें बंद भी नहीं करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं और बस अपनी सांसों को महसूस करें, सांसों को गिने, लॉन्ग ब्रीथिंग करें। हालांकि मन शांत करने का इससे भी एक बड़ा प्रभावी तरीका है। आप सुबह जल्दी उठें,
जब सब शांत होते हैं, सब नहीं उठते, उससे पहले आपको जल्दी उठना होगा और मेडिटेशन करना होगा। इस प्रक्रिया से आप मन को शांत बहुत जल्दी कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने के लिए अगर आप चाहो तो आप कॉटन ले सकते हो, अपने कान में डाल सकते हो, जिससे कि कान एकदम से पूर्णतः बंद हो जाएंगे, आवाज़ें नहीं आएंगी। जब आपके पास आवाज़ें नहीं आएंगी, फिर आप आंखें बंद करिए और लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए और उन सांसों को महसूस कीजिए। इसके बाद प्रक्रिया आती है कि आप अच्छे विचारों को पढ़ें, अच्छी किताबों को पढ़ें। आप धार्मिक किताब पढ़ सकते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो। इससे आपके मन में सकारात्मकता आएगी और अच्छे विचार आएंगे, तो आपका मन शांत होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट करना है आपको, आपके मन में जो अच्छे विचार आ रहे हैं, आपके मन में चाहे बुरे विचार भी आ रहे हो, आपके मन में अच्छे विचार आ रहे हो चाहे बुरे विचार हो, उनको आप नोट डाउन भी कर सकते हो, उनको आप लिख सकते हो। ये प्रतिदिन आप 18 दिन तक प्रक्रिया करते हो, विश्वास मानिए आपका मन एकदम से शांत हो जाएगा। दोस्तों, एक बार आपका मन शांत हो गया ना, तो आपका स्वभाव भी शांत हो जाएगा। आपके आसपास घटने वाली घटनाएं भी शांत हो जाएंगी। आपके आसपास जो व्यक्ति हैं, चाहे उपद्रवी हों, वो भी शांत हो जाएंगे। आप बोलोगे हमारे परिवर्तन से उनका क्या हुआ? दोस्तों, परिवर्तन की जड़ स्वयं के हृदय से ही स्टार्ट होती है। आप अगर अपने आप में परिवर्तन करते हो, अपने मन को शांत करते हो, यकीन मानना आपको आसपास सब कुछ शांत दिखेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको किसी को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं को परिवर्तित करना है और स्वयं के परिवर्तन के लिए मन को शांत करना बहुत आवश्यक है। आप अपने मन को शांत करने के लिए सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, फिर आप एकांतवास में बैठ सकते हैं, आप घर के किसी अंधेरे कमरे में बैठ सकते हैं। अपने मोबाइल को छोड़ना ही पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे के लिए अपने मोबाइल को अपने से दूर करना होगा। आपको अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, अपने अंदर आए हुए सकारात्मक विचार को आपको लिखना होगा। अगर यह प्रक्रिया आप 18 दिन तक करते हो तो दोस्तों यकीन मानो आपका मन शांत हो जाएगा, स्वभाव भी शांत हो जाएगा, आप धीर और गंभीर भी हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।